धूल के कारण गाड़ी भी नहीं दिखती रात में, न दिन में कभी कभी इतना ज्यादा डस्ट होती है। घाट का मरम्मत कार्य चालू हुआ तो पूरी जो गाड़ियां हैं इसी रूट से डाइवर्ट की कंडीशन 1-1.5 वर्ष की है, पूरी ट्रैक्टर जैसे हो गई। वो साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, वो पूरे धूल का शिकार हो रहा है। और पूरे विश्रामपुरी रोड में धूल का गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, पूरा किचन तक जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल घाट में जब नवनीकरण का कार्य चल रहा था, उस दौरान जितने भी गाड़ियां थी, चाहे मालवाहक गाड़ी हो चाहे यात्री बस, उन सभी गाड़ियों को विश्रामपुरी मार्ग से डाइवर्ट किया गया था। उस दौरान शासन प्रशासन के लोगों ने कहा था कि जब केशकाल घाट बन के तैयार होगा तब विश्रामपुरी सड़क को नवनीकरण कार्य किया जाएगा। लेकिन आज लगभग एक सप्ताह से अधिक हो गया है, अब जो विश्रामपुरी सड़क मार्ग है वो शुरू नहीं हुआ है। 29/1/2024 को इसका वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। उस दौरान 1,82,00,000 में यह सड़क बनना था, लगभग 9 किलोमीटर का। 3 महीना में यह काम पूरा करना था, लेकिन आज पर्यंत तक यह काम पूरा नहीं हुआ। लगभग 3 किलोमीटर तक यह सड़क बना और 6 किलोमीटर तक आज पर्यंत तक अधर में अटका हुआ है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आ रहा है। हमारे साथ इस मार्ग में चलने वाले कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार की परेशानी होती है। नाम याद प्रसाद सिन्हा है और मैं चिकलडी का हूँ। जब घाट बन रही थी उस समय यहाँ डाइवर्सन किया गया, तो इसी रोड से गाड़ी मन गुजर के इतना रोड और ख़राब हो गया, जबकि इस रोड को नवनीकरण होना था और नवनीकरण ना होकर इसको रिपेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अति शीघ्र बनना चाहिए। लोगों को, हम लोग को इतना परेशानी हो रही है कि जब हम बाइक में गुजरते हैं तो धूल के कारण गाड़ी भी नहीं दिखती रात में, न दिन में कभी कभी इतना ज़्यादा डस्ट होती है कि आदमी का आँख कान सब में घुस जाती है। तो मैं क्या मांग करते? मैं चाहता हूँ कि अति शीघ्र इस रोड को, जब नवनीकरण इसका बनना था और उसका अलॉटमेंट हुआ था, तो क्यों नहीं बन रही है आज तक। जब पहले यहाँ कोकामेटा से मात्र 5 किलोमीटर को छोड़ दिया है और पहले जो बनना था वो तो बनते आ रही थी और पता नहीं किस कारण से रोका गया है। तो मैं शासन प्रशासन से ही चाहूँगा कि वो अति शीघ्र इस रोड को बनाने का कष्ट करे ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की परेशानी होती है। जी, मेरा नाम गौरी शंकर ध्रुव है। मैं इसी ग्राम सुडोंगर का ही निवासी हूँ और जब से घाट का मरम्मत कार्य चालू हुआ तो पूरी जो गाड़ियां हैं इसी रूट से डाइवर्ट की गई थी, जिसमें यात्री बसें और परिवहन ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आना जाना कर रही थी। उसके वजह से ये रोड और ज़्यादा ख़राब हो गया और ये तो चलने के लायक भी नहीं था। रात में धूल और डस्ट के वजह से आँखों में भी दिखाई कम हो जाता है और गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती है। कभी कोई गिर जाता है, कभी किसी आपस में 2 गाड़ी वाले आपस में टकरा जाते हैं। मेरे शासन और प्रशासन से मांग है कि अति शीघ्र इस केशकाल विश्रामपुरी मार्ग का रीडेवलपिंग किया जाए और जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी महसूस ना हो। जानकारी यहाँ भी मिल रहा है कि जो विश्रामपुरी सड़क का नवनीकरण कार्य होना था, लेकिन मरम्मत में ही कर रहे। क्या लगता है? हाँ, ये तो शासन और प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत लग रहा है और मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जनता की सुलभता को देखते हुए और जो नवीनीकरण करना है इसको तत्काल किया जाए। यही मेरी प्रशासन और शासन से मांग है। देखिए, ये है आम जनता जिन्होंने एकदम स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसके पूरे जो नवनीकरण कार्य कराना था वो होना चाहिए, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते यहाँ पे डस्ट ही भरा जा रहा है। और कहीं न कहीं देखो, जहाँ पर नवनीकरण कार्य किया था वहाँ पर मरम्मत कार्य किया जा रहा था। कहीं न कहीं यहाँ भ्रष्टाचार को इंगित कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा इस सड़क का नवनीकरण कब काम पूरा करते हैं। इस मार्ग में चलने वाले कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सड़क का हाल है। मैं विश्रामपुरी रोड से आ रहा हूँ और इतनी धूल डस्ट है, हमको ना सामने से जो गाड़ी आ रही वो भी नहीं दिखता, और जो गड्ढा है, जो पटाई हो रहा है, खाली मुरुम को डालते हैं खाना पूर्ति के लिए और मैंने हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती है। कई बार तो हम गिरे हैं रोड से और अपने को दिखता नहीं है। हम तो ऐसे दिखते हैं रोड पे जब चलते हैं तो ना, हम एक सप्ताह से नहाए नहीं, ऐसी इस टाइप का अपना रोड रहता है। और हमारी बाइक मेरी कंडीशन 1-1.5 वर्ष की है, पूरी ट्रैक्टर जैसे हो गई है। मैंने कहीं कहीं हल्का फुल्का पार्ट देते, बाकी पूरी बड़ी गड्ढा वैसी है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी गड्ढा ऐसी खाली पड़ा है। 2-4 टब डाल दिए हैं इसमें मुरम, पूरा खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना ही पूर्ति कर रहे हैं और धूल डस्ट तो आए दिन। और गड्ढा क्या मांग करते हो, कैसा होना चाहिए?
अब हमारा ये कहना है कि ये रोड जल्दी से डामरीकरण हो जाए, चौड़ीकरण हो, डामरीकरण हो, लेकिन अच्छा सा बनी ये रोड। दादा आप मन कहाँ के हो, मैं किस प्रकार के? चिकलेडी के ना रोज के हम शाम 7 बजे 8 बजे रात के हम मिल से जाते हैं। हाँ। तो ये गड्ढा मन के हमारे परेशान होते हैं, कभी पैदल जाए ला पड़ते, कभी गड्ढा के हमारे परेशान होते जाते हैं भाई। हम धूल तो परेशान है छन रहे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा गड्ढा के हमारे परेशान है। गड्ढा तो पटाई होते, वो तो मिट्टी पाट है भाई, वो मिट्टी है तो फेर के ऊपर डामरीकरण करें तो पूरा नुकसान है, तुरंत गाड़ी चली दब जाए बारिश में। देखो ना भैया, ये आधा पार्ट है, ये गड्ढा ला छोड़ दी नहीं, कोई गड्ढा ला पार्ट है, कोई गड्ढा ला नहीं पार्ट है, छोड़ देते हैं। अच्छा। एक मतलब ये कर भाई छोड़ ही देती ना, ऐसे ही रहती। अच्छा, खाना पूर्ति करत। हाँ बस काय कर नहीं देकर, अब सरकार काय करते काय नहीं, ओकर नियम वही जाने भाई। हमारे से तो का मांग करत हो आप? भाई हमारा रोड बनना चाहिए सही सलामत, बस वही चाहता है। जैसे केसकाल घाटी बनी, केसकाल घाटी बनी तो भी बना लें। जो स्थानीय ग्रामीण है इनका ये कहना है कि जहां पर ये खड़े हैं वहां पर एक बड़ा गड्ढा है और कुछ दूर में ही पटाई चल रहा है, लेकिन जो कर्मचारी है उनको ध्यान रहना चाहिए कि सभी को पाटते चले। और इनका एक आरोप है कि भाई डस्ट को पाट रहे हैं, जिसके चलते धूल तो हो ही रहे, और हम साइकिल में चलते हैं, हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सड़क तो वैसे है, बहुत बड़े बड़े गड्ढा है, और गड्ढा में ना पूरा माटी ला डालत है, मुर्मी है, अगर थोड़े से पानी गिर जाए तो पूरा कीचड़ हो जाए, और धूल तो इतना उड़त है कि मत पूछो, बहुत परेशानी होती है हम लोग आए जाए पर। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे कि हमारे केसकाल घाटी में सड़क बने हैं वैसी बनना चाहिए। विभाग के कुछ लोग हैं जो काम कर्मचारी, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार। दादा आप मतलब ये पाटे में कौन बोली से साहब मन बोलिए डालो, उसके बाद फिर मुरुम लाएंगे तब छोटे। तो अभी दादा वहाँ बड़े बड़े गड्ढा माने होते, तो कुछ दूर में पेट्रोल पंप पास भी बड़े बड़े गड्ढा, और आधल पाटे वो पार्क की क्या? हाँ ना, बस वही अभी हाँ। सामने ट्रक खड़े हैं, हाँ। वहाँ भी बड़े वाले गड्ढा है, का छोड़े मामला? वो करा तो मुरु में नहीं है, खाए सब खत्म हुई। अच्छा, हो एकर से आगे बढ़ते क्यों? हो कर से काय बन बोले आगे बढ़न कहे। अच्छा, तो आधा आधा पटाई चलाते बस? नहीं, माल जहाँ है वहाँ पूरा डालते हैं। अच्छा। अब माल खत्म होते तो आगे बढ़े ला पड़ी ना, वो छोटे गड्ढा वाला अभी नहीं पाटा था? अभी नहीं पाटा था। देख रहे हो, ये स्पष्ट जो यहाँ पे कर्मचारी लगा है, उन्होंने कहा है कि विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन्होंने ये कहा है कि बड़े बड़े गड्ढा को बांटो, छोटे गड्ढा को नहीं। ऐसा लापरवाही क्यों? मैं केसकाल का निवासी और विश्रामपुरी रोड में ही रहता हूँ, मेरा घर। मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। जब केसकाल घाट नवीनीकरण बनाने का जब योजना हुआ तो विश्रामपुरी मार्ग को परिवर्तन मार्ग के रूप में घोषित किया गया था, और कहा गया था शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि केसकाल घाट संपूर्ण होते ही विश्रामपुरी रोड को बनाया जाएगा। लेकिन आज तक 1 सप्ताह हो गया, आज तक ना वो रोड बन पाया है, जिसके कारण हमारे स्कूली बच्चे जो कोकमेटा कोरगांव की ओर से आते हैं, बच्चे वो साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, वो पूरे धूल का शिकार हो रहा है, और पूरे विश्रामपुरी रोड में धूल का गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, पूरा किचन तक जा रहा है। इससे बहुत लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, बूढ़े जो सियान हैं उनके तबीयत पानी में असर पड़ रहा है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस जन आंदोलन कर में बैठकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा यूथ कांग्रेस के द्वारा। केशकाल घाट के नवीनीकरण कार्य के दौरान चूंकि बड़े वाहनों और बसों को भी केशकाल से विश्रामपुरी रोड में दुधावा और बुरई की तरफ शिफ्ट किया गया था, उनका डायवर्सन किया गया था। इस कारण जो है केशकाल विश्रामपुरी रोड में कुछ गड्ढे हो गए हैं, और उसके रिपेयरिंग का कार्य भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में चर्चा भी हुई है कि उस मार्ग पर जल्दी ही नवीनीकरण का कार्य भी किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में केशकाल विश्रामपुरी रोड जो है वो बीटी पैच वर्क और नवीनीकरण का कार्य भी बहुत जल्द ही चालू हो जाएगा। बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। वहाँ के लिए भी हम लोगों ने प्रयास चालू किया हुआ है। इस सड़क को केसकाल से लेकर के अमरावती तक के इसका नए सिरे से इसका सुदृढ़ीकरण का काम होना है, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें टेंडर की एक बार कार्रवाई भी हुई थी, किन्हीं कारणों से वो रह गया था, उसको नए सिरे से फिर चालू कराने के लिए प्रयास किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के पास किसी भी जन कल्याणकारी काम के लिए पैसा का अभाव नहीं है। कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ विभागीय कमियां रह जाने की वजह से थोड़ा सा लेट लतीफ़ ज़रूर होता है, वरना जनता के भलाई के लिए और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी सुविधाओं को बहुत तेज़ गति से पूरा करने का काम हमारे विष्णुदेव की सरकार कर रही है। अब देखना होगा कि आम जनता की मांग शासन प्रशासन कब सुनती है। प्रकाश नागा, विशेष 24 केसकाल।